नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील व समृद्ध राज्यों की सूची में शुमार करना राज्य सरकार का लक्ष्य। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ी भारत की आर्थिक व सैन्य शक्ति। प्रदेश में आज कोरोना के 137 नए मामले, 4 लोगों की मौत। और राज्य के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि। शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर लगा सैलानियों का तांता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील व समृद्ध राज्यों की सूची में शुमार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में स्वर्ण जयंती व हिमाचल मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान व संस्कृति को संरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम योगदान है। उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचल वासियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण आगामी वर्षों में उन्हें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अगले 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भू जोत में लड़कियों को समान अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक व सैन्य शक्ति बढ़ी है और देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 16,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है, जो आने वाले समय में 40,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बाद जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, वहीं भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7% से अधिक हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास तो करती ही नहीं, उनको अपमानित करने का भी काम करती है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए 60 साल राज किया, वो आज कोर्ट पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। वो विदेशी ताकतों से सहयोग मांगती भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। वो राहुल गांधी जी के सावरकर का अपमान करने में चुप रहते हैं। राहुल गांधी जी पिछड़ों का अपमान करते हैं तब चुप रहते हैं। अहंकार गांधी परिवार का इतना है कि वो माफी तक नहीं मांगना चाहता पिछड़े समाज से। क्या राहुल गांधी जी को अपना अहंकार ऐसे बना के रखना चाहिए? क्या राहुल गांधी के लिए देश का कानून अलग से बने? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या राहुल गांधी देश के कानून से और देश से ऊपर हो गए? अगर 13 सांसद और विधायकों की और मुख्यमंत्रियों की सदस्यता चले गई 2 साल की सजा होते ही, तो राहुल गांधी की क्यों न जाए? अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र के चनावग में पशु औषधालय भवन का लोकार्पण और चनावग व नेहरा पंचायत के लिए उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। विक्रमादित्य सिंह ने जिला स्तरीय देव हरसिंह मेले में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विकास के प्रति वे हमेशा समर्पित रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विकास की जो नींव रखी है, वे हर स्तर पर उसे आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री ने जन सुनवाई भी की और अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए।
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। किन्नौर जिले की कल्पा पंचायत में आज लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल्पा कंडा सड़क का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा और इससे क्षेत्र की लगभग 90% आबादी लाभान्वित होगी। जगत सिंह नेगी ने कल्पा विकासखंड में चल रहे सीवरेज प्रणाली के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने शोंगटोंग कड़छम बिजली परियोजना से प्रभावित 11 परिवारों को परियोजना प्रभावित परिवार कार्ड भी प्रदान किए। जगत सिंह नेगी ने दुर्गम पंचायत बड़ा कंबा का दौरा भी किया और लोगों की शिकायतें सुनी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला नगर निगम के 2 मई को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा 12 अप्रैल को प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। पार्टी के राज्य सह प्रभारी संजय टंडन ने आज शिमला में बताया कि चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र बनाने के लिए भी समितियां गठित की गई हैं और अगले 10 दिनों की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। वरिष्ठ नेता गणेश दत्त को चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि समिति में 4 सदस्य होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने छात्र संगठन एनएसयूआई के 53वें स्थापना दिवस पर आज संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने छात्र हित से जुड़े मसलों को राजनीतिक मंच देने के लिए एनएसयूआई की स्थापना की थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में एनएसयूआई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की पौध है और यहां से निकले नेता देश की राजनीति में बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के कसोल में लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि मणिकर्ण घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि कुल्लू जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 229 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ई बस खरीद पर निजी बस ऑपरेटरों को 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना के 137 नए मामले आए हैं, जबकि 176 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1764 हो गई है। हमीरपुर जिले में सबसे अधिक 394, कांगड़ा में 334 और मंडी जिले में 309 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में आज इस महामारी से 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें से 3 शिमला और 1 व्यक्ति सिरमौर जिले से संबंधित है। इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 4204 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 2-3 दिन से मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय काफी गर्मी महसूस की जाने लगी है। जनजातीय क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 32.8 और शिमला में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सुहावने मौसम के चलते पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों में शिमला में 30,000 से अधिक गाड़ियां पहुंची हैं और ऐतिहासिक रिज मैदान व माल रोड पर पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। उधर लाहौल स्पीति जिले में भी बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अटल टनल रोहतांग का नॉर्थ पोर्टल, कोकसर और सिसु इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना जताई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील व समृद्ध राज्यों की सूची में शुमार करना राज्य सरकार का लक्ष्य। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ी भारत की आर्थिक व सैन्य शक्ति। प्रदेश में आज कोरोना के 137 नए मामले, 4 लोगों की मौत। और राज्य के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि। शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर लगा सैलानियों का तांता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।